वो अब्राम जो है क्या कर रहा है, इसहाक को लेकर मोरिया देश में जा रहा है। परमेश्वर ने कहा तू जिससे प्रेम करता तेरे पुत्र को बलि चढ़ा दे। और वो सुबह तड़के उठा, मोरिया देश की ओर देखा और अपने बेटे को लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है, अपने बेटे को लेकर जा रहा है। उसके दो सेवक भी थे। क्या थे, दो सेवक भी थे। और उनके साथ एक लकड़ी भी लिया, छुरी भी लिया, सब कुछ तैयारी के साथ अपने बेटे इसहाक को लेकर वो चला गया। और जब जाने के बाद क्या हुआ, उन दो सेवक को बोला तुम यहीं रुको, मैं उस जगह जाकर आ रहा हूँ। और जब जाकर उसने अपने दोनों सेवक को रोका और जाकर आ रहा हूँ, तो जाते जाते उसके पुत्र ने, इसहाक ने पूछा, हे पिता, मेरे पिता, बलि के लिए, मैं अपने शब्द में बोलूं, बलि के लिए मेमना है कहाँ? उसके पिता ने कहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करिए। दिल दहल जाएगा एक पिता यदि अपने बेटे को लेकर जा रहा उस बलि देने के लिए, किसके कहने पे? परमेश्वर के कहने पर। हालेलुया। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर वो अपने पुत्र को लेकर जा रहा है। लास्ट 5 मिनट क्या कर रहा है, अपने पुत्र को लेकर जा रहा है। और जब पुत्र को लेकर जा रहा है और पुत्र कहता है हे पिता, बलि के लिए मेमना कहाँ है? और पिता उसकी ओर देखकर कह रहा है कि बेटा, परमेश्वर आपकी उपाय करेगा। उस समय पिता का दिल क्या हुआ होगा, सोच के देखो। उस समय पिता का हृदय कैसा था होगा। उस समय पिता के हृदय और आंख भर गए होंगे। वो पिता अपने परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दिया। वो पिता जो है परमेश्वर के लिए अपना प्रिय पुत्र, अपना इकलौता बेटा, इतने वर्ष के बाद पैदा हुआ, उस बेटे को बलिदान देने के लिए मोरिया देश में जा रहा था। क्या दिखाता है? वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो अब्राहम जो है इसहाक को मारने के लिए लेकर गया, और हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से देख रहा था, उसने क्या किया? उस बलिदान को रोक दिया। केवल हृदय की दशा के कारण, हृदय की स्थिति के कारण। यदि अब्राहम अपने पिता के प्रति वफादार था, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था, वही अब्राहम जो पुराने नियम में है, परमेश्वर उससे बात किया डायरेक्ट। आज भी हमारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, और हमको भी कुछ चीजों को बलिदान करने के लिए कहता है, लेकिन हम बलिदान नहीं करते हैं। वो सच्चे बलिदान परमेश्वर को आराधना देता है। आमीन। हम परमेश्वर को आराधना यदि देंगे तो उसमें बलिदान होगा। वो बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न है। बड़े ध्यान से सुनना, आराधना एक जीवन शैली है। क्या है? एक जीवन शैली है, जो जीवन को जीने के समय हमारे जीवन में हमें जो पसंद है, परमेश्वर जब उसे छोड़ने को कहेगा तो हमको छोड़ना है। आप लाइटली मत लीजिए। अब्राहम की घटना घर में जाकर पढ़िएगा, इसहाक को बलिदान देने के विषय में, क्योंकि आराधना एक जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली। सब बोला आराधना एक जीवन शैली है। जोर से बोले, आराधना एक जीवन शैली है। और आराधना में बलिदान होता है। यदि बलिदान नहीं है, आराधना परमेश्वर की घृणित योग्य नहीं है। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और वो आपके और मेरे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, वो भी आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान दिया, उसमें भी तकलीफ था। आज परमेश्वर रोमियो 12:1 में कहता अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता वो बलिदान करके उसके सम्मुख में चढ़ाए। आपको और मुझको जब परमेश्वर बोलता है कि मोबाइल मत चला, उस समय नहीं चलाना है। रील्स देखते देखते हम कितने बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे समय बिता देते हैं। परमेश्वर कई बार आवाज देता है, बेटा मोबाइल मत चला, रील्स बंद कर। हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं। कई बार घर में बैठकर टीवी बड़े ध्यान से देखते हैं। परमेश्वर कहता है उठ, टीवी मत देख, जाकर प्रार्थना करने बैठ, जाकर वचन पढ़ने के लिए जा। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर उस जगह नहीं जाने को कहता है और हम क्या करते हैं, जहाँ झगड़ा हो रहा है उस जगह हमारे शरीर को खींच कर ले जाता है हमारा शरीर, और हमारा शरीर भागे हुए चले जाता है। परमेश्वर की आत्मा कहता है बेटा मत जा। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा
परमेश्वर कई बार बोलेगा उसे छोड़ दे। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन गंभीर है। आप और मैं जब गंभीर होंगे तब अब्राहम की तरह उसकी आवाज को सुनना सीख जाएंगे। और जब परमेश्वर मना करता है, मैं विश्वास करता हूं आज भी जितने यहाँ बैठे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर के घर के हैं, वो परमेश्वर प्रतिदिन उनको कुछ ना कुछ मना करता है और आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आप आराधना नहीं दे रहे हैं, आप उसकी बातों को मानेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और उस बात को करने के लिए तैयार होंगे, तब आप विश्वास योग्य पिता के नजर में ठहरेंगे। हमें क्यों मैं बोल रहा हूं कि अब्राहम वो अपने परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने बेटे को बलि देने जब गया, परमेश्वर ने रोक दिया। आगे की घटना आपको पता है कि परमेश्वर ने एक मेमना, एक बकरी उस जगह दे दिया और उसको बलि देकर वो क्या हुआ, अपने बेटे के साथ वापस हुआ। और यदि वो अकेला वापस होता तो सेवक क्या सोचते, सोच के देखिए, अपने बेटे को मार दिया और आ गया। लेकिन दोनों वापस आ गए, इतना भरोसा था अब्राहम। और अब्राहम जब क्या किया, अब्राहम जब उसको बलि देने के लिए गया तो उसके बाद उसका विश्वास को जब परमेश्वर देखता है तो उसको क्या कहा, विश्वासियों का पिता बना दिया। क्या बना दिया, विश्वासियों का पिता बना दिया। और बोला तारोगण के समान तेरे बच्चे होंगे और तू सबका क्या होगा, पिता बन गया। मतलब एक बलिदान वो विश्वासियों के परमेश्वर के नजर में होने के नाते उसके जीवन में क्या हो गया, परमेश्वर एक मुख्य स्थान उसे दिया और इस पृथ्वी में उसको विश्वासियों का पिता ठहरा दिया। आपका और मेरा एक बलिदान, आपका और मेरा एक मोबाइल छोड़ना, आपका और मेरा टीवी देखना बंद करना, आपका और मेरा झगड़ा हो रहा है वहां नहीं जाना, आपका और मेरा अपने शरीर को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्याग करके मसीह यीशु को प्राथमिकता देना, उसके वचन को प्राथमिकता देना, जो लिखित वचन है उसको यदि आप और मैं प्राथमिकता देते हैं तब परमेश्वर को आराधना ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। आराधना एक जीवन शैली है, बार बार बोल रहा हूं, उसमें बलिदान होता है। बिना बलिदान आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आराधना चर्च में जाके, एरिया मीटिंग में जाके, मैं क्लियर कर दूं, हम जब जाते हैं और स्तुति करते हैं, आराधना करते, अपने हाथों को उठाते, वो एक भाग है आराधना का, एक भाग है आराधना का। लेकिन अब जब हाथ उठा रहे हैं, जब परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, तो हमारे हृदय से, हमारे मुख से जब निकल रही है, जब हम आत्मा में होकर बोलते हैं तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और हम शरीर से और बुद्धि से बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी उस आराधना को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना की पुस्तक में 4 अध्याय उसका 23 और 24 में क्या लिखा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना परमेश्वर को भाता है और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर पूजता है। ऐसे उपासना करने वाले को पूजता है। क्या आप इतने साल से परमेश्वर की कलीसिया में है, इतने साल से विश्वासी बने हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या सही उपासना, सही आराधना परमेश्वर को दे रहे हैं? जांचे अपने आप को कि आराधना में एक बलिदान होता है, एक त्याग होता है, एक क्या होता है, एक समर्पित होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आराधना हृदय से उठेगा, जब आप आत्मा में होंगे तब हृदय से निकलेगा, आप शरीर में होंगे केवल आपके मुंह से निकलेगा। परमेश्वर को हृदय से निकलने वाली आराधना पसंद है, आज्ञाकारिता में जीने वाले लोग पसंद है हमें। तो आज सब आराधना को देखने के दृष्टिकोण को बदलिए। आराधना कलीसिया जाकर हाथ उठाना, कलीसिया में जाकर गीत गाना वो आराधना नहीं है। आराधना आपका जीवन शैली है, आपका बलिदान है। जब परमेश्वर कहे अब्राहम की तरह अपने बेटे को उठा और बलिदान देने के लिए जा, तो आपको ओके पापा बोल के उस काम को करना है। जब परमेश्वर कहे सुबह उठ और प्रार्थना कर, प्रार्थना करना। जब परमेश्वर कहे रात्रि सोने से पहले प्रार्थना कर और बैठकर प्रार्थना करना। परमेश्वर बोले वचन पढ़, वचन पढ़ना। परमेश्वर बोले उपवास में जा, उपवास में जाना है।